चलिए मेरे प्यारे प्यारे माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने किए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, कितने किए हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए 54, अब करना है 55। तो सभी लोग पहले 55 नंबर प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद मज़ा आने वाला है। तो पढ़िए, 800 रुपया में 2 लेख को बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेख की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या है, कल भी हम कराए थे ऐसा प्रश्न, ठीक है। ये जो 800 रुपया में बेच रहा है इससे कोई मतलब नहीं बनता है। रीज़न आपको बता रहे हैं हम क्यों ऐसा हो रहा है। कारण यही है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लाभ प्रतिशत, यानी परसेंटेज में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपसे। और जब भी आपसे परसेंट पूछेगा तो आप कितने में लेख को बेचे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आइए, इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, यानी आप कितने में बेचे हैं उसको इससे मतलब नहीं है। आप बस इतना ही बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। ऐसे प्रश्नों में आप कितने में बेचे हैं उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, वो केवल आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जा रहा है कि शायद आप वहीं पर फंस जाइए। तो ये 800 को क्या करना है, इग्नोर करना है। आगे बढ़िए, आप बताइए कि इससे पहले ऐसे तो हम प्रश्न करते थे कि आप 2 लेख बेच रहे हैं। लड़की सुनिए, आप कितने लेख बेच रहे हैं, 2 लेख बेच रहे हैं। तो आप जब 2 लेख बेच रहे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे, 2 ही खरीदे होंगे। समझ में आ रहा है, यानी 2 लेख खरीद कर लाइएगा तभी तो आप बेचिएगा। चलिए, और बेचते हैं तो सवाल ये बोला जा रहा है कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा है 5 लेखों के विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं यार, लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब बराबर ही होता है, जैसे कि आप 5 लेख खरीद के लाए हैं तो 5 लेख के बराबर आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ऐसे हम क्या बोले थे कि जिस पर प्रॉफिट होगा उस वस्तु को, समझ रहे हैं ना, एक वस्तु को कितना मान लेंगे हम, 1 रुपया। किस पर हो रहा है बताइए, इसका लाभ सीपी पर हो रहा है। तो हम मान कर चलेंगे कि एक वस्तु, सीपी का मतलब खरीदना होता है। समझ में आ रहा है, मतलब एक वस्तु को हम 1 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा बताइए, आपका जो सीपी है, सीपी कितना हो जाएगा बताइए, सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपया। और ये 1 रुपया है तो क्या है, इसका मतलब है कि आप सीपी माने हैं एक वस्तु का, यानी एक वस्तु आप कितने में खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब सीपी, यानी कितने में खरीदे हैं, 1 रुपया में खरीद रहे हैं। एक वस्तु 1 रुपया में खरीद रहे हैं। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है रीचा कैसे हो रहा है बताइए, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है कैसे हो रहा है, ये सीपी का कितना हो रहा है बताइए, सीपी का 5 लेखों के बराबर हो रहा है। मतलब 5 सीपी क्यों, क्योंकि आप खरीद रहे हैं ना, सवाल पढ़ लीजिए आप, यानी आप 5 लेख खरीदते हैं तो उसके बराबर क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। यानी सीपी का 5 लेखों का बराबर आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, सीपी का मतलब कि 1 लेख आप किन रहे हैं, फिर 2 लेख, 3 लेख, 4 लेख, कितने लेख, 5 लेख खरीदते हैं। तो आप बताइए 1 लेख का आप कितना लिए हैं, कहने का मतलब एक वस्तु का 1 रुपया, तो 5 वस्तु का कितना होगा, 5 रुपया, यानी लाभ भी कितना होगा आपका, 5 रुपया होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 लेख आपका 1 रुपया था, 5 लेख 5 रुपया, यानी लाभ भी कितना हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए प्रॉफिट निकालना है, सीपी कितना है आपका, 1 लेख का सीपी कितना है, 5 रुपया, तो कितने लेख, सॉरी 1 रुपया है, ठीक है। और 5 के निकालना है तो 5 से करा दीजिए गुना, कितना आएगा, 5 रुपया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसे लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है प्रश्न, आप 2 लेख खरीद कर लाए हैं, तो कितने में खरीद कर लाए हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं कि खरीद के लाए हैं, अच्छा बेच रहे हैं। तो आप बताइए, जब बेच रहे हैं 2 लेख तो खरीदे भी कितने होंगे, 2 ही खरीदे होंगे। तो कितने में, 1 लेख का कितना बताइए, 1 रुपया, तो 2 लेख का 2 रुपया, मतलब आपका सीपी कितना है यहाँ पर बताइए, सीपी कितना है, 2 रुपया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपसे तो परसेंटेज पूछा है, तो उस 800 रुपया के क्या करेंगे हम, उससे क्या फ़ायदा है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको जहाँ है वहीं रहने दो। अब तो हमको निकालना है ये कितने का लाभ हुआ है। आप कितने लेख खरीदे हैं,
₹2 का लेख खरीदे हैं और आपका प्रॉफिट कितने रुपये हुआ है? 5। तो बताइए कितने % प्रॉफिट हुआ है? कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 के रखना है यहाँ पर और 5 रखना है ऊपर, क्योंकि देखिए सीपी हमेशा क्या होता है नीचे और प्रॉफिट होता है ऊपर। और कितने % हुआ है? तो 100% से गुना कराते हैं। कटेगा कितने और गुना करेंगे कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? बोलिए। 250 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 250 रुपया का। समझ में आ रहा है? तो इसमें 800 रुपया का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 56, इसको हम चाहें तो 3 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कितने तरीके से बनाएंगे? 3 तरीके से बनाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़िए। देखिए लड़के, 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पर बराबर लिखा है ना कि 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि अगर उसने कुल कितने बेचे हैं लेख? बताइए। 800 रुपया के लेख खरीदे हैं। ये बोला है, बेचा नहीं, खरीदे हैं। ठीक है, अगर उसने कुल 800 रुपया के क्या खरीदे हैं? लेख खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या ले तो उसने उससे कितने रुपया में बेचेगा? बताइए। बेचना चाहिए कि बेचेगा? कहाँ है? बेच दिया होगा, यही ना, बेच दिया होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, चलिए आप बताइए कितने आप वस्तु खरीद रहे हैं? 25 वस्तु खरीद रहे हैं और कितने रुपया में? बोलिए। 800 रुपया में आप खरीद रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपया में खरीद रहे हैं? 800 रुपया में आप वस्तु को खरीद रहे हैं। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए आप कितने में बेचे हैं। आप खरीदने का मतलब क्या होता है? बताइए। सीपी। इसमें किसी को दिक्कत है? हो बताइए। इसमें सीपी कितना दिया है? बताइए। 800 रुपया। सीपी कितना है आपका? 800। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो? नहीं है। चलिए आप बताइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आइए समझते हैं। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट समझने की कोशिश करो। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है कैसे हो रहा है? बोलिए। सीपी का 5 लेखों का बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सीपी का कितने लेखों के बराबर होता है? 5 लेखों के बराबर आपका प्रॉफिट होता है। ये जो बराबर प्रॉफिट होता है इसको समझना है तो कल का आप क्लास देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉफिट हो रहा है जो सीपी का कितने? 5 लेखों के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइएगा। ये जो 800 है, ये 800 रुपया आपका जो सीपी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 800 रुपया, ये कितने का है? हम पूछना चाहते हैं कितने लेखों का है? तो ये 25 लेखों का सीपी है। कितने का है? 25 लेखों का सीपी का कितना है? बताइए। 25 लेखों का सीपी जब बेचते हैं तो कितने रुपया में? 800 रुपया में बेचते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 लेखों का सीपी का मतलब खरीदते हैं ना, सॉरी बेचते नहीं हैं, माफ़ करना, गलती से बोल दिए। ठीक है, ये 25 लेख आप क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो कितने रुपये में खरीदते हैं? 800 रुपया में आप खरीदते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? बताइए। सीपी निकल कर आएगा। इसको काटिए, एक सीपी यानी 1 लेख के बेचते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? जब कट जाएगा तो 1 बचेगा ना। और 1 सीपी का मतलब क्या होता है? 1 लेख। समझ में आ रहा है? यानी क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1 लेख। समझ में आ रहा है ना? यानी 1 लेख का क्या रहेगा? सीपी। यहाँ पर 1 लेख के क्या रहेगा? सीपी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 1 लेख का सीपी कितना होगा आप बताइए। इसमें कितना आएगा? 32 आएगा। तब 32 रुपया होता है 1 लेख। अगर हम खरीदते हैं तो कितने रुपये का पड़ता है? 32 रुपये का पड़ता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1 लेख खरीदते हैं तो 32 रुपये का पड़ता है। मगर आपका प्रॉफिट हो रहा है कितने के बराबर? बताइए। सीपी का 5। तो बताइए सीपी का 5 निकालना है। ठीक है, बताइए सीपी का कितने निकालना है?
सीपी के 5 लेखों के बराबर प्रॉफिट होता है। तो सीपी का 1 लेखों का प्रॉफिट कितना है? 32 रुपया। तो 5 लेख के निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से गुना कराएंगे। कितना हो जाएगा बताइए? 160 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। यानी 5 लेख का दाम कितना आएगा बताइए? 1 लेख जब खरीदते हैं तो कितना रुपया पड़ता है? खरीदने का मतलब सीपी, इसमें सीपी लगाए हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए आप बताइए 1 लेख खरीदते हैं तो कितने में? 32 रुपया। अगर कहता है कि बताइए सीपी का मतलब खरीदना, कितने लेख? 5 लेख खरीदिएगा तो कितना रुपया पड़ेगा? कितना पड़ेगा? 160 रुपया। यानी जो इसका मान आया है कितना आया है? 160 रुपया आया है। इसमें कोई दिक्कत है? 160 रुपया आया है और 160 ही रुपया क्या होता है आपका? प्रॉफिट होता है। यानी खरीदे कितने में थे? बोलिए, खरीदे कितने में थे? 160 रुपया में। तो आपका 160 रुपया क्या हुआ है? प्रॉफिट। बेचे नहीं थे, क्या खरीदते? खरीदे थे। सीपी का बात है ना। अब बताइए आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया? 160 रुपया आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए? किसी को दिक्कत है? आप खरीदे कितने में थे? 800 में। प्रॉफिट इस पर कितना हुआ है? 160 रुपया। तो आप बेचिएगा कितने में? बोलिए 900 कितने? 60 रुपया में। यही आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि आप कितने में बेच रहे हैं? 960 रुपया में। खरीद के लाए हैं 800 में। उस पर लाभ कितना कमाए हैं? 160 रुपया। मतलब कुल मिलाकर कितने में बेचे हैं? 960 रुपया में। किसी को कोई परेशानी? मगर ऐसे नहीं करना है। अभी और इसका 2 मेथड बाकी है, उसको भी करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये सेकंड, इसको देखिए, सेकंड मेथड इसका देखिए, इसका सेकंड मेथड देखिए। क्या, क्यों हंस रही हो? हंसना यहाँ पर मना है, चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला बात है कि इसमें सीपी कितना है आपका बताइए? 800 रुपया है। कितना आसान बात है, इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब समझते हैं। काहे ला हंस रहे हो? बहुत मार मारेंगे। ठीक है, हंसना नहीं है। आओ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 25 लेख, ये क्या है आपका? सीपी है। याद रखना इस बात को। खरीद रहे हैं कितने रुपया में? यहाँ पर रुपया देगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए लड़के, ये आपका सीपी है। कितने लेख आप खरीद रहे हैं? कितने रुपया में? 800 रुपया में। किसी को कोई दिक्कत है? आप बताइए, आपका प्रॉफिट निकालना है कि कितने का प्रॉफिट होगा। बस आप ये निकाल लीजिए कि 5 जो आप लेख खरीदे कितने रुपए में खरीदे हैं। यही ना होता है बात। प्रॉफिट जो हो रहा है 5 लेखों का लागत मूल्य के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, ये है कि आप 5 लेख जितने रुपये में खरीदे हैं उतना ही आपका क्या है? प्रॉफिट है। किसी को कोई परेशानी या समस्या? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? प्रॉफिट कैसे हो रहा है? 5 लेख आप खरीद के ला रहे हैं उसके बराबर। यानी 5 लेख का कितने रुपया बनेगा उतना ही मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आप बताइए, ये यहाँ 25 लेख है, यहाँ 5 लेख है, तो 5 लेख का दाम निकालना है। 25 लेख का कितना दिया है? 800 रुपया। तो 5 के कितना होगा? इसमें कितने से भाग लगाएंगे? 5 ले इसमें भागा लगा देंगे। इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा। तो इधर भी कितने का भाग देना पड़ेगा? 5 से। कितना आएगा? 160 दीजिए। आएगा कि नहीं आएगा? यानी 5 लेख को खरीदते हैं तो कितना रुपया पड़ता है? अरे 5 लेख को खरीदते हैं तो 160 रुपया पड़ता है। तो यही क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? यानी 5 लेख जितने में आप खरीदे हैं उतना ही आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि बताइए आपका एसपी कितना होगा? तो प्रॉफिट कितने का? 160 का। इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 900। खरीद के लाए 800 में, आप बढ़ाकर कितने पर बेचे हैं? 160। मतलब कुल मिलाकर कितने पर बेचे हैं? 960 रुपया पर। आइए अब इसको हम देखते हैं किस मेथड से भाई? थर्ड मेथड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइए अब मज़ा आने वाला है। अब इसको एक लाइन में कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन लगेगा और निकल कर आ जाएगा। आपको निकालना है एसपी। क्या निकालना है? एसपी। सबसे पहले 1 लेख के दाम निकाल लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताइएगा, मुझे समझने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। ठीक है,
आपको निकालना है कि ये लेख जो बेचा जा रहा है इसका, अगर इसको बेचा जाएगा तो कितने पर बेचा जाएगा, यही नहीं बोल रहा है। इसको बेच दिया मगर कितने रुपये पर बेचा ये पता ही नहीं है। 800 में जो ख़रीदा है कितने लेख ख़रीदा है? 25। तो एक लेख के बताइए दाम कितना होगा? 25 लेख अगर 800 रुपया में ख़रीदता है तो एक लेख खरीदेगा कितने? 32 रुपया में। आप बताइए, समझने की कोशिश कीजिए। 25 लेख तो ख़रीदा ही है, समझ रहे हैं ना। उसका जो लाभ हो रहा है कितने लेख पर लाभ हो रहा है? बोलिए। 5 लेख और लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब उसका और उसमें मिलने वाला है, समझ में आ रहा है? प्रॉफिट। आप बताइए, खरीदे आप लेख कितने हैं? 25, और आपको लाभ में कितना लेख मिल रहा है? 5। तो आप कुल मिलाकर बेचे कितने पे होंगे? 30 लेख का। लेख आप कितने बेचे हैं ये पता कीजिए। आप खरीदे कितना लेख है? लेख जो खरीदे हैं कितना खरीदे हैं? 25। दिमाग चलाइए। आपको लाभ में कितना लेख मिल रहा है? 5 लेख। खरीदे इतना, लाभ में कितना मिल रहा है? तो आप कुल मिलाकर कितने लेख बेचे हैं? 30 लेख बेचे हैं। यानी 30 लेख का दाम निकालना है, समझ में आ रहा है? तो एक लेख का दाम इतना है तो 30 का निकालने के लिए गुना करा दीजिए। ये करता है 32 बार में, और ये गुना कर दीजिएगा 960 रुपये, या डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मज़ा आ गया? तो देखो अपन का तरीका। पहले तो तुम्हारे दिमाग में क्या किया? पहले फिट किया कि देख भाई ऐसे सब लोग पढ़ा रहा है, ठीक है। और क्या करता है, सुनो मेरा बात, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और उसी को दे भाई देखो ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ठीक है। और हम कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, समझ लिए। तो ये अपन का तरीका है कि अब यहाँ से हम कर लेते हैं टाइप को चेंज। जब हम टाइप के चेंज करेंगे तो भाई साहब थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। समझना तो पड़ेगा ही। आइए यहीं पर पहले उसको समझाते हैं, उसके बाद कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले इसको हम नोट समझाते हैं, तो पहले इसके बाद कर लीजिएगा टाइप को चेंज। आप बताइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, जो हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है आपका किस पर होता है? एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है ये किस पर होता है बताइए? सीपी पर होता है। समझने की कोशिश करना, यानी वास्तविक प्रॉफिट जो होता है किस पर होता है? फिर पीछे वाला बात कर रहा है, हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। मगर आप प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, तो उसमें आपसे क्या बोलेगा कि एसपी पर भी आप लाभ कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपका लाभ जो हो रहा है ये एसपी पर भी हो सकता है, प्रश्न में, प्रश्न की दुनिया में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मगर वास्तविक की दुनिया में देखा जाएगा तो हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है, समझ में आ रहा है। प्रश्न तो है भाई, प्रश्न तो आपसे पूछ ही सकता है कि बताइए एसपी पर लाभ कमाइएगा तो कितना कमाइएगा, सीपी पर कमाइएगा तो कितना कमाइएगा। मगर वही कहेगा कि वास्तविक लाभ निकालिए, तो वास्तविक लाभ जो निकलता है कभी एसपी पर नहीं निकलता है, किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि सभी को समझ में आए। आपका जो इच्छा करता है वो आप डाटा ले सकते हैं, 1500, 1600, 1800, 1900 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर हम वैसा ही ले रहे हैं जो आप लोगों को समझा सके, जिसमें बहुत इजी हो समझाने में, ठीक है। आइए अगर मान कर चलते हैं कि सीपी आपको क्या ले ले बताइए? 200, 300 कुछ भी ले लेते, चलो 1200 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, आपको क्या बताइए? सीपी कितना ले लिए? 1200। सीपी कितना है आपका? 1200 है। समझने की कोशिश कीजिए, आपका सीपी कितना है? 1200। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कैसे हो रहा है बताइए? प्रॉफिट 25% ऑन सीपी, ठीक है। ये किस पर हो रहा है? सीपी पर। जो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है ये सीपी पर, और सीपी पर तो प्रॉफिट होता ही है। हम आपको समझाए भी हैं कि हमेशा किस पर प्रॉफिट और लॉस होता है? प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है। आपका यहाँ पर जो खरीदने वाला पैसा है इसमें भी वही रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा? वही रहेगा। मतलब आपका सीपी जो है, आप खरीद कितने में रहे हैं किसी वस्तु को? 1200 रुपया में। मगर अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए इसी वस्तु को अगर 25% ऑन क्या देखें? सीपी, हम करें कि यहीं पर
जो प्रॉफिट हो रहा है अब सीपी पर ना करेंगे, हम क्या करेंगे एसपी पर। अब चाहते हैं कि हम एसपी पर लाभ कमाएंगे, तो आपको दिखा रहे हैं कि अगर सीपी पर लाभ ज़्यादा होता है कि एसपी पर ज़्यादा लाभ होता है। अगर वस्तु आप एक ही क्या बोलते हैं एक ही पैसा में खरीदे हैं, 1200 में इसको भी खरीदे हैं, 1200 में इसको भी खरीदे हैं, तो लाभ सबसे ज़्यादा किस पर होता है, एसपी पर होगा कि सीपी पर होगा, आपको यही सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के बात करते हैं तो देखिए 25% ऑन क्या हो जाएगा एसपी, समझ रहे हैं। अब कहिएगा कि सर एसपी पर लाभ होता है क्या? हाँ यार होता है, क्यों नहीं होता है, लाभ कमाना है ना, कमा सकते हैं, मगर एक्चुअल में नहीं होता है। शुरू में ही बताया प्रश्न की दुनिया में हो सकता है आप एसपी पर भी लाभ कमा सकते हैं, मगर ये गलत बात है एक्चुअल के माध्यम से, समझ में आ रहा है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल में क्या होता है, ये नहीं होता है, एसपी पर नहीं होता है, किस पर होता है, सीपी पर, यानी वास्तविक में नहीं होता है, समझ में आ रहा है। चलिए आप कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको सीपी पर कमाना अच्छा बात है कि एसपी पर कमाना बात है। चलिए आप बताइए प्रॉफिट यहाँ पर कितने का है, बताइए 25%, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए मुझे कि यहाँ पर जो नीचे वाला होता है ऑन क्या है यहाँ पर सीपी, तो नीचे क्या होगा सीपी, ये प्रॉफिट के बात है तो प्लस में है, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट है तो वहाँ पर प्रॉफिट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइएगा माय डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ पर आपका सीपी है कितना है, बताइए आपका सीपी कितने हैं, 4 यूनिट। भाई कुछ नहीं है तो यूनिट में है ना, जब फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो जो आता है किस में आता है, यूनिट में, यानी कितने यूनिट है, 4 यूनिट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। आप बताइए आपका एसपी कितना होगा, खरीदे आप कितने में हैं, 4 में, आपका लाभ कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपया का, तो बताइए कितने रुपए में आप बेचे हैं, तो कितने 5 रुपया में, मतलब 5 यूनिट में आप बेचे हैं, किसी को कोई दिक्कत। आप बताइए आपका सीपी यहाँ कितने रुपया में है, बताइए रुपया में कितना है, 1200 रुपया में है, किसी को कोई दिक्कत है, यानी 4 यूनिट का मान कितना है 1200, आपको दिखाई दे रहा है 4 यूनिट का मान कितना है 1200, तो जब हम इसको कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 300 आएगा, 1 यूनिट का मान 300 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए 1 यूनिट का मान 300 तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसमें गुना करेंगे कितना होगा 1500। आप कितने का लाभ कमाए हैं, यहाँ पर खरीदे कितने में है 1200 में, बेचे कितने में है 1500, लाभ कितने का है 300, इसमें किसी को दिक्कत या कोई परेशानी, आप कितने में बेच रहे हैं 1500 में, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो प्रश्न हम पीछे भी किए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस प्रॉफिट को हम तोड़ते हैं 25% वाले को, और देखिए भाई साहब जो ये समझ गया उसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको 1/4, मगर यहाँ बटे में अब क्या रहेगा सीपी रहेगा, नहीं, ऑन क्या है एसपी है, यानी बटे में अब जो होने वाला है ये क्या है एसपी, क्योंकि ऑन एसपी यानी जो आपका लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है एसपी पर हो रहा है, और प्रॉफिट का मतलब प्लस, मतलब ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट। आप बताइए आपका जो सीपी है कितना होगा, हम पूछना चाहते हैं, ठीक है, आपका एसपी कितना है ये बात है, ठीक है। आपका एसपी कितने यूनिट है 4 यूनिट है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों आप बताइएगा सीपी कैसे निकलेगा। आप 1 रुपये का प्रॉफिट कमाए हैं, ठीक है, आप बेचे कितने में हैं 4 रुपया में, समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि ये यूनिट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं रुपया में, ठीक है। चलिए 4 रुपया में आप क्या किए हैं, बेचे हैं उसको, आपका लाभ कितने का हुआ है 1 रुपया का, तो खरीदे कितने में हैं 3 रुपया में खरीदे हैं। आप खुद सोचिए आपका लाभ हुआ है 1 रुपया, बेचे आप कितने पर है 4 रुपया, मतलब खरीदे 3 में हैं और 4 पर बेचे, तभी तो 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो आप कितने में खरीदे हैं 3 यूनिट बोलेंगे, ठीक है, 3 यूनिट में आप खरीदे हैं। तो आप बताइए 3 यूनिट का मान कितना है, कितना में यहाँ खरीदे हैं आप 1200 रुपया में खरीदे हैं, कटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 400 आएगा, 1 यूनिट का मान 400 तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 1600। आप बताइए किस पर ज़्यादा लाभ हो रहा है, सीपी पर हो रहा है कि एसपी पर हो रहा है, एसपी पर हो रहा है। तो कल का अगर आपको लाभ कमाना है तो सीपी पर नहीं, किस पर कमाना है एसपी पर कमाना है, मगर वास्तविक लाभ क्या होता है सीपी पर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ 400 का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 300 का लाभ हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत।
आपको समझ में आ गया ये कैसे होता है? तो देखिए ऐसा नहीं है, आपका सवाल में एसपी पर भी लाभ होगा, मगर वास्तविक पूछेगा आपसे, कहेगा एसपी पर, याद रखना, मगर उसमें पूछेगा कि वास्तविक लाभ बताइए। तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए हमेशा किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? सीपी का। जब तक सीपी नहीं आएगा तब तक आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं बताइए, कितने नंबर हैं? 57। पढ़िए 57 को। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ को क्या करता है? लाभ प्रतिशत को, याद रखना, लाभ प्रतिशत को गणना करता है। किस पर करता है? एसपी पर करता है। पढ़ लीजिए, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? उसको बेच दिया, मतलब एसपी। एसपी पर क्या करता है? लाभ कमाना चाहता है। और उसके अनुसार क्या करता है? उसके अनुसार उसका लाभ भी कितना होता है? 20% का लाभ होता है। तो सवाल कहता है कि बताइए उसका वास्तविक लाभ क्या है? तो वास्तविक लाभ के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा बताओ? सीपी का। तो आप बताइए, प्रश्न में ये लिखा है जो आपका प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ है? कितने? 20% ऑन क्या हुआ है? एसपी हुआ है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो आप बताइए आपका प्रॉफिट कितना है? 20%। जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/4। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो नीचे वाला आज सीपी नहीं है, आज क्या है? एसपी है। ऊपर वाला तो प्रॉफिट ही है। समझ में आ रहा है? क्या? अरे यार माफ़ करना मुझे, ठीक है। 1/, कितने होने वाला है? 5। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो आप बताइए रिचू को, यहाँ पर सबसे पहले क्या पता करना है? ठीक है, एसपी तो आपको पता है। एसपी आपका कितना है बताइए? एसपी 5 यूनिट है। प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? 1 का प्रॉफिट। तो सीपी कितना होगा पहले बताइए? आप बेचे 5 में, 1 रुपये का लाभ, मतलब खरीदे कितने में? 4 में। तो आपसे पूछा गया है एक्चुअल प्रॉफिट बताइए कितना होगा? क्या पूछा है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। एक्चुअल प्रॉफिट का मीनिंग बोलिए एक बार। सही है? एक्चुअल प्रॉफिट आपसे क्या बोला गया है? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए हमेशा लाभ और हानि किस पर? सीपी पर। सीपी कहाँ रहेगा? नीचे। और लाभ कितने का? 1 का, मतलब कितने परसेंट? या तो आपका फ्रैक्शन पता है तो ये होता है 25%, मतलब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 25, मतलब कितना आएगा? 25% आपका वास्तविक में लाभ होगा। किसी को दिक्कत है बताइए? वास्तविक में लाभ कितना होगा? 25%। बताइए किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है? तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको आगे की तरफ लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। लड़के पीछे वाले 58 पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान को क्या करता है? प्रतिशत, नुकसान प्रतिशत को क्या करता है? गणना करता है। मतलब आपका हानि हो रहा है, मगर किस पर बताइए? जो हानि हो रहा है किस पर हो रहा है? लड़के कहाँ ना बात कर रही हो यार तुम, पहले समझ तो लो। पूरा मतलब ऐसा क्वेश्चन निकाल कर देख रही है कि मतलब सीधे दिखाई दे जाती है कि डिस्टर्ब कर रही है। मेरा ध्यान इधर से उधर चला जाता है। एकदम शांति बना कर देखो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत का गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ, नुकसान कितना का होता है? लाभ नहीं होता है। नुकसान मतलब हानि कितने का होता है? 37.5% का होता है। और उसका वास्तविक बताइए हानि जो हुआ है कितने का हुआ है? देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करें। मगर किस पर लॉस हो रहा है? सीपी पर हो रहा है कि एसपी पर हो रहा है? बताइए किस पर हो रहा है? सड़ी बुद्धि के बाप, जो यहाँ पर लॉस हो रहा है कहाँ पर हो रहा है बताओ? तुम्हारे घर पर हो रहा है? बोलो, एसपी पर हो रहा है कि सीपी पर? एसपी पर हो रहा है। देख लो इसको, एसपी पर ना, ऐसे बोल रही है। अरे बकलोली, विक्रय मूल्य का मतलब बेच दिया, मतलब एसपी, ठीक है। और कितने का हो रहा है बताइए? 37.5% ऑन क्या होगा बोलो? एसपी। लॉस के तोड़ते हैं, 37.5% को तोड़िए, कितना होता है? 3/8 होता है। बताइए आपको परसेंटेज में क्या हम पढ़ाए थे?
बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो परसेंटेज का क्लास आप लोग जाकर देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, 37.5% का हम ऐसे भी कर सकते हैं 37 सही 1/2, यानी इसका कितना होता है 3/8 होता है। ये लॉस का मतलब माइनस, नीचे वाला क्या होगा बोलो SP, क्योंकि ऑन SP है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका वास्तविक नुकसान कितने का हुआ है। ठीक है, SP कितने में खरीदा है 8 में, लॉस कितने का हुआ है 3 का। तो बताइए CP कितना होगा, कितने में खरीदे हैं। लॉस तब होता है कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच देते हैं, यही तो। बेचे आप 8 में और कितने कम करके बेचे हैं 3 रुपया कम करके बेचे हैं, यानी खरीदे कितने में होंगे 11 में। ठीक है, खरीदे कितने में है 11 में। तो आपका जो लॉस प्रतिशत निकलता है एक्चुअल, तो कैसे निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है CP पर। तो CP आपका 11 है और कितने का लॉस है 3 का। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है तो कितने परसेंट, तो कितने परसेंट होगा बताइए 300/11% दे रहा है आंसर। देखिए आंसर दे रहा होगा ऑप्शन नंबर D। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 59, देखिए इतना आसान प्रश्न है, पढ़िए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, मज़ा आने वाला है, पढ़िए। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। समझने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य पर उसको कितने की हानि होती है पहले देखो किस पर हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य मतलब SP पर हानि हो रहा है। ठीक है, और कितने में वस्तु बेच रहा है 800 में। आगे बढ़ते हैं तो बोला है तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बताइए किस दाम पर बेचा जाना चाहिए। अच्छा आप बताइए लाभ कमाने के लिए क्या बोल रहा है CP, बेचने के लिए जो आपका यहाँ पर उसका हानि हो रहा है किस पर हो रहा है SP पर। तो सबसे पहले है कि हमें तो पता होना चाहिए, यहाँ पर तो पता है कि CP आपका कितना है 800 रुपया है। सही है, CP कितना है आपका 800 रुपया। क्या नहीं CP है गधो, SP है। बेचने का मतलब क्या होता है SP, मतलब SP आपका कितना है 800 रुपये। कितना है 800 रुपया है। तो बताइए CP तो पहले निकाल लीजिए कि आप कितने में खरीदे हैं, उसी के बाद ना आप बेचिएगा 25% का प्रॉफिट पर। बोलिए, तो सबसे पहले 25% वाले को छोड़ दीजिए, पहले इधर समझते हैं। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर जो आपका लॉस हो रहा है किस पर हो रहा है बताइए, समझाइए मुझे। जो आपका लॉस हो रहा है किस पर हो रहा है, कितने का लॉस 20% का होता है और ऑन SP होता है। समझ में आ रहा है, तब 20% के तोड़ेंगे, ये 20% क्या है लॉस है। किसी को दिक्कत है 1/, कितना होगा 5। नीचे वाला क्या होगा रिचू SP, ऊपर वाला क्या होगा लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है लड़की, समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत, आपको निकालना क्या है CP, आइए निकालते हैं। ठीक है, आप बताओ मुझे कि SP आपका कितना है यहाँ पर 5 यूनिट। SP कितना है आपका 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना दिया है प्रश्न में बोलो 800। अरे सड़ी बुद्धि, आपका जो SP है इसमें कितना है 800 रुपये में आप बेच रहे हैं, मगर यहाँ देख रहे हो तो तोड़े इसको तो कितना आया, नीचे वाला SP होता है, क्योंकि यहाँ पर हानि जो है ऑन क्या है SP है। तो आपका 5 यूनिट में बेच रहे हो और 5 यूनिट में नहीं बेच रहे हो, पैसा में कितना में बेच रहे हो 800 में। 5 यूनिट का मान 800 है। समझ में आ रहा है। अगर इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 40 रुपये आएगा। नहीं 40 नहीं आएगा, 160 आएगा। कितना आएगा 160, यानी काटने के बाद 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 160 रुपये आएगा। आप बताइए CP कितना होगा, CP कितने यूनिट होगा आप बताइए। बेच रहे हैं आप कितने में बताइए मुझे 5 यूनिट में बेच रहे हैं आप, कितने में 5 यूनिट में। और आपका हानि कितने का हो रहा है 1 का हानि हो रहा है। आप खरीदे ज़्यादा में हैं और कम में बेचे हैं तभी तो हानि हो रहा है। बेच रहे हैं आप 5 में, 1 का हानि हो रहा है, यानी 1 रुपया कम करके बेच रहे हैं। तो खरीदे कितने में होंगे 6 रुपये में। खरीदे आप 6 रुपया में हैं, बेचे 5 में, तभी तो 1 का हानि हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बताइए मुझे यहाँ पर क्या होगा कि 6 यूनिट में आप खरीदे हैं तभी तो 5 के बेचे हैं, तो 1 क्या हुआ है
हानि। 1 यूनिट का मान इतना है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 छक्का कितना होता है? 96, मतलब 960 रुपया में आप क्या किए हैं? इसको खरीदे हैं। क्या किए हैं? खरीदे हैं। ये बेचे नहीं हैं, ये बेचे नहीं हैं, ये क्या किए हैं? खरीदे हैं। बेचे आप कितने में हैं? 5 यूनिट में। खरीदे कितने में हैं? 6 यूनिट में। तभी तो एक का क्या हुआ है? हानि हुआ है। मतलब आप खरीदे कितने में? 960 रुपया में। अब आपका सीपी निकल कर आ गया। सीपी कितना है? अब प्रश्न आगे पढ़िए। कह रहे हैं कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी। अगर क्रय मूल्य पर 20% का नहीं 25% बोला है, 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसको कितने रुपया में वो बेचेगा? कुछ भी नहीं भाई, बेचने की बात कर रहा है। कितने पर बेचा जाना चाहिए? तो एसपी निकालना है। सीपी दिया है, सीपी का मान कितना है? और सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। 100% का मान कितना है? 960 रुपया है। और कितना लाभ कमाना चाहता है? मतलब एसपी निकालेंगे तो सामान खरीद कर लाते हैं 100 रुपया में, 100% में। 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, हम कितना में बेचेंगे? 125% पर बेचेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको यहाँ से कटा लीजिए। 4 से कटाइए, 25 से कटाइए। 25 से कितने बार में? 5 बार में। 25 से कितने बार में? 4 बार में। और इसे 4 से कटाइएगा तो कितने बार में? 24 बार में। 200 कितना आएगा? 40। सही है। और ये हो जाएगा 120, मतलब ये हो जाएगा 1200। कितना आ जाएगा? 1200। यानी 1200 रुपया आपका क्या आ जाएगा? बताइए। 1200 रुपया आपका क्या आ जाएगा? एसपी। मगर इसको बनाने के लिए ये आपका कौन सा मेथड है? पहला। अब आते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्यों बता रहे हैं हम? बताइए। ताकि आपको यहाँ से समझ आ गया और यहाँ से हम लोग उसको शॉर्टकट में कर लेंगे। ठीक है। आप बताइए, जो आपका हानि हो रहा है किस पर हो रहा है? एसपी पर। एसपी पर हानि हो रहा है। और आपका एसपी कितना है? बताइए। 800 रुपया। 800 रुपया का 20% आप क्या कर दिए हैं? हानि कर दिए हैं। तो कितने रुपये का हानि हुआ है? पहले ये निकाल लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, जो आपका हानि हो रहा है क्या हो रहा है? 20%। समझने की कोशिश कीजिए। 20% ऑफ भी बोल सकते हैं। 20% ऑफ क्या कर सकते हैं? बताइए। एसपी। किसी को दिक्कत है? तो आप ये कह लीजिए 20% ऑफ एसपी कितना है? 800 रुपया। समझ में आ रहा है? एसपी कितना है सवाल में? 800। तो निकालिए आपके हानि कितने का हुआ है? तो ये प्रतिशत ले दो, 0 कट जाएगा। और ऑफ मतलब का मतलब गुना करेंगे, 160 रुपया का हानि हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत? 160 रुपये का क्या हुआ है? हानि हुआ है। समझने की कोशिश की जाए ताकि सभी को समझ में आना चाहिए। आप बताइए, आप यहाँ से आप सीपी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपका एसपी कितना है? बताइए तो। 800 रुपया। अरे बोलो, इसमें एसपी कितना है? 800। आप बेच रहे हैं किसी वस्तु को 800 रुपया में, तो हानि कितने का हो रहा है? 160 में। तो आप खरीद के कितने में लाए हैं? 960 में खरीद के लाए हैं। अरे बताइए, 960 रुपया में खरीद कर लाइएगा, तभी आप 800 में बेच रहे हैं, तभी तो अगर आपका कितने का हानि हो रहा है? 160 रुपया। आप अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हानि बराबर क्या होता है? बताइए। हानि बराबर क्या होता है? सीपी। सीपी माइनस क्या होता है? एसपी। और यहाँ पर एसपी के मान रख दीजिए। समझ में आ रहा है? और क्या करते हैं? यहाँ पर लॉस के रख दीजिए, आपका सीपी निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसे तो समझ में। अरे यार देखो, कुछ भी नहीं होता है। सुनो, हानि होता है ना, जब भी हानि, तो आप जितने में बेचे हैं और हानि वाले को प्लस करते हैं तो क्या आता है? सीपी। जब लाभ होता है तो आप जितने में बेचे हैं, ठीक है, उसमें माइनस करना पड़ता है। लाभ होता है तो माइनस करेंगे तब आकर सीपी निकलेगा, और हानि होगा तो प्लस करेंगे तो सीपी निकलेगा। बस इतना ही समझो। ठीक है। चलो, तो कितने में आप बेचे हैं? नहीं, खरीदे कितने में है? आपको अब बेचना है। सीपी निकल कर आ गया। ये कितने परसेंट का मान? 100% का। कितना है ये? बताइए। 960। निकालना कितने का है? 125। कटाएंगे सब, कितना आएगा? 1200 रुपया आएगा। यानी कितने पे आप बेचे हैं? 1200 रुपया पर। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 सेम इसी के तरह है। समझ में आ रहा है? इसको देखिए, करते हैं। ठीक है। इस पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? पढ़िए। बेच रहे हैं आप कितने में? हानि हो रहा है। बेच रहे हैं कितने में? बताइए।
कितने में बेच रहे हैं? 640 रुपये में बेच रहे हैं। तो बताइए विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है? 15% का हानि। हानि का मतलब किस पर हो रहा है बताइए? 15% ऑफ क्या होगा? SP। और SP इसमें कितना दिया है? तो इसका पहले निकाल लीजिए, प्रतिशत ले कटा भी सकते, चाहे ऐसे प्रतिशत आएगा और एक जीरो उड़ा देगा यहाँ से, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा? 10। क्यों? अरे बताइए, यहाँ पर बटे में 100 आएगा और एक जीरो कट जाएगा। चलिए 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 32। गुना करेंगे तो कितना आएगा लॉस? बताइए। आपका लॉस 96 रुपये का हुआ है। आप बताइए लॉस 96 रुपये का, क्या आप CP नहीं निकाल पाइएगा? लॉस कितना? 96 रुपये का। बेचे कितने में? 640 में बेचे हैं। इसका मतलब खरीदे ज़्यादा में, कम में बेच रहे हैं। तो कितने कम में करके बेच रहे हैं? 96 रुपये। तो 96 रुपये और आप लगा के खरीदे होंगे, बेचे कितने? इतने में। और खरीद, ये भी तो पैसा है। इसको केवल आपका ये इतना का नुकसान हो रहा है, इतना का आपका लॉस हो रहा है। मतलब खरीदे कितने में? आप जोड़ दीजिए इन दोनों को, 6 आएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ कितना? नहीं 5 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। यानी कितने में आप खरीदे हैं? आप खुद सोचिए कि इतने रुपए में खरीदे, इतने में बेच रहे, तभी तो 96 रुपये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बताइए कि 15% के आप लाभ पर बेचिएगा तो कितना होगा। तो आप खरीदे कितने में थे? 736 रुपये में। ये कितने परसेंट का मान? अब 15% के लाभ मतलब 115% पर आप बेचना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप क्या कीजिए भाई साहब, यहाँ से गुना भगा करने आता है जी, करिए। तो आप लोग कटाइए इसको। 5 से कटता है कितने बार में? 5 से कटेगा 20 बार में। अब 5 से ये कितने बार में कट जाएगा? कितने बार में? 23 बार में। चलिए 23 बार में कट जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 10 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो बताइए, 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? CP के ऊपर लिख देते हैं। 2 से कितने बार में कटेगा बताइए? इसको आधा कर दो भाई, ये हो जाएगा 3। 3 से कितना आएगा? 8 आएगा। 368। 368 आएगा ना। चलो आपको पूरा गुना नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसका इकाई अंक में गुना करो। इसमें 3 में और इसके 8 में कर लो। कितना आएगा? 24। और 24 के क्या रहेगा? 4। और एक तो लगने वाला है डेसिमल के बाद, क्या एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ डेसिमल मतलब देखोगे किसी में 4 है, कौन सा ऑप्शन में है 4 डेसिमल के बाद? ऑप्शन होगा, इधर देख लो कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन लिख देंगे, मगर आप इसमें गुना करके भाग दे दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो एक ही ऑप्शन है इसमें, छूट गया है, ठीक है। टाइपिंग पर कर देंगे, कोई दिक्कत है? तो आपका एक ही ऑप्शन में रहेगा, शायद ऑप्शन जो भी रहेगा उसी ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में क्या दशमलव के बाद क्या रहेगा? 4, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है, जो इसका ऑप्शन है, किसी एक में ही 4 दिया है। समझ में आ रहा है ना? अब पता ना C में दिया है कि D में दिया है, समझ में आ रहा है, मगर किसी एक में ही दिया है। ऐसे आप पूरा 23 में इसमें गुना करके जो आएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल रखिएगा तो यही आएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि देखिए इसमें जो नाम यूज है, एक मेरा है और एक मेरा ज़िंदगी का है, ठीक है। एक मेरा है और एक मेरा ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा योगदान रहता है उस भाई का नाम है, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पर टाइगर और राजू के टाइगर और राजू कितने? 2 दोस्त हैं, ये बात है, ठीक है। टाइगर और राजू क्या है? 2 दोस्त हैं। समझ में आ रहा है? टाइगर जो आपका, देखिए टाइगर विक्रय मूल्य पर क्या करता है बताइए? अपने लाभ का क्या करता है? गणना करता है, ठीक है। गणना का मतलब लाभ का क्या कर रहा है? कमाने की सोच रहा है। किस पर? SP पर, ठीक है। और राजू क्रय मूल्य पर अपने कमाने का, कहाँ चला गया यार, जबकि राजू क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। समझ में आ रहा है? जो टाइगर है, जो अपने लाभ का गणना किस पर करता है? विक्रय मूल्य पर। और राजू जो करता है किस पर करता है? क्रय मूल्य मतलब CP पर करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं, मतलब टाइगर भी कहता है कि 20% हम भी लाभ कमाएंगे। अब हम ही करते हैं, हम भी कहते हैं कि कितना कमाएंगे? 20% का लाभ कमाएंगे। राजू भी मतलब बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि
और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर कितना है बताइए? 100 रुपया है। यानी जो हम लोगों को रियल में जो लाभ हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट, कितने का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में? 100 रुपया। इसका मतलब टाइगर ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि एसपी पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपको पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो और दोनों का क्या बताना है बताइए? विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का समान है, तो उनके बताइए क्या है? विक्रय मूल्य। उनका विक्रय मूल्य बताइए कितना है? सुनिए, विक्रय मूल्य दोनों आदमी के क्या है? समान है, मतलब बराबर है। विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला, जितने रुपया में हम बेच रहे हैं उतने रुपया में वो भी बेच रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो बताइए दोनों आदमी के विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जितना हमारा विक्रय मूल्य होगा उतना ही उसका भी विक्रय मूल्य होगा। ए लड़के, जो हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि सबको समझ में आए, ठीक है? चलिए लड़की समझ लो। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टी, ठीक है, टाइगर को, फिर उसके बाद लिखते हैं आर मतलब राजू को, और यहाँ लिखते हैं सीपी, और यहाँ लिखते हैं एसपी। किसी को दिक्कत है बताइए? जो टाइगर है ये भी लाभ कमाने का क्या करता है? गणना करता है। किस पर? एसपी पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए, 20% का लाभ कमाता है। दोनों आदमी कितने का लाभ कमाते हैं? 20% का। आप बताइए, समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम टाइगर को देखते हैं। टाइगर जो ये कमा रहा है लाभ, ये जो प्रॉफिट कमाएगा टाइगर, ये किस पर कमा रहा है बताइए तो मुझे? एसपी पर कमा रहा है। कोई दिक्कत की बात है? टाइगर जो कमा रहा है किस पर कमा रहा है? एसपी पर। यानी कहने का मतलब है टाइगर कितने पर कमा रहा है? एसपी पर कमा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नीचे वाला क्या होगा आपका? एसपी, और ऊपर वाला क्या रहेगा? प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट। एसपी कितना होगा आपका? 5। लड़का समझ में आ रहा है? एसपी आपका कितना होगा? 5। और अब बताइए, एक का आप लाभ कमाए हैं, तो टाइगर खरीदा कितने में सामान का? 4 में। सोचिए, टाइगर जो अपने लाभ का गणना करता है किस पर करता है? एसपी पर करता है। तो इसको तोड़ेंगे तो नीचे वाला क्या निकल कर आएगा? एसपी आएगा, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? एक का लाभ हो रहा है, बेचा 5 में है, और एक लाभ मतलब खरीदा कितने में है? 4 में। राजू के बात करते हैं, तो राजू प्रॉफिट जो कमा रहा है किस पर कमा रहा है? सीपी पर। तो इसको तोड़ेंगे तो इसके बटे में वाला क्या हो जाएगा राजू के लिए? एसपी ना होगा सीपी, क्योंकि राजू जो लाभ कमा रहा है क्रय मूल्य पर कमा रहा है। समझ में आ रहा है? और इसका भी लाभ कितने का है? 1 रुपया का। फर्क कितना है कि ये जो लाभ कमा रहा है 5, हम कमाएंगे लाभ, देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एसपी पर जितने भी लाभ होता है ना वो ज़्यादा होता है, और सीपी पर क्या होता है? कम होता है। तो कितने का लाभ? 1 का। आप बताइए सीपी कितना, हम खरीदे कितने में? खरीदे कितने में? 1 का लाभ मतलब कितने में बेचे हैं हम बताइए? आपका एसपी कितना होगा? मेरा एसपी कितना है बोलिए? है गधा, 6 होगा। अरे 5 क्या है? सीपी है। खरीदे हम कितने पर है? बोलो, खरीदे कितने पर है? 5 पर। 1 का लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब कितने पर बेच रहे हैं? 6 पर। मगर सवाल ये बोला है ना कि देखिए दोनों का जो बेचने का है, ये इसको मिटा दे, इसमें तो कोई है नहीं, ठीक है, मिटा दे तो बोलो, चाहे रहने दो, ये क्या करता है, ठीक है? सुनो मेरा बात पहले, आप बताओ ये मुझे कि जो इन दोनों का एसपी है क्या है? बराबर है कि नहीं है? राजू उतना ही में बेच रहा है, और क्या बोलते हैं? टाइगर उतना ही में बेच रहा है, मगर यहाँ बराबर नहीं है, बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए कुछ नहीं होता है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो इसको 30 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, और इसमें कितने से? 5 से, मतलब इसको उल्टा गुना कर देना है, 6 से ऊपर और 5 से नीचे, और गुना किसी एक में होगा तो इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? आप बताइए, जब गुना कीजिएगा इसमें 6 से तो कितना बन जाएगा? ये इसको मिटा देते हैं हम, कितना लिख देते हैं? 24 बन जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तब कितना बन जाएगा? ये 30 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जब इससे गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 25, और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए, अब इसका कहानी हो गया समाप्त। समझ में आ रहा है? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब बताइए, अब जो आपसे पूछ रहा है, बताइए एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है? अब जाकर सही हुआ। समझ में आ रहा है? सवाल के अनुसार अब दोनों का एसपी क्या हो गया? बराबर हो गया। टाइगर खरीदा कितना में है? देखिए यहाँ पर टाइगर का लाभ ज़्यादा होगा, मेरा लाभ क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट की बात करते हैं कि बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट बताइए मुझे। प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। खरीदा टाइगर कितने में? 24 में। बेच रहा है कितने में? कितने का लाभ है?
कितने यूनिट का लाभ है? 6 यूनिट का लाभ है। हम खरीदे कितने में? 25 में। बेचे कितने में? 30 में। कितने का लाभ? 6 यूनिट का। और इन दोनों के बीच का लाभ का अंतर दिया है, पढ़िए। वास्तविक लाभ का अंतर है, पढ़िए। कितने रुपया है? 100 रुपया। कोई दिक्कत है? तो आप बताइए कितने का अंतर है इसमें? 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का मान कितना है बताइए? 100 रुपया। कह रहा है कि बताइए इसका विक्रय मूल्य, इनका विक्रय मूल्य कितना होगा? इन दोनों का विक्रय मूल्य, तो दोनों का विक्रय मूल्य का, यानी हम भी 30 में बेच रहे हैं, ये भी 30 में, मतलब जितना में हम बेचेंगे उतना में वही बेचेगा, टाइगर भी बेचेगा वो। ठीक है, तो बात करते हैं। तो अब क्या होता है बताइए, बोलो। एसपी। तो एसपी कैसे निकलेगा? एसपी यहाँ पर कितने यूनिट है? 30 यूनिट। 1 यूनिट का मान 100, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3000। मतलब 3000 पर हम भी बेच रहे हैं और 3000 पर टाइगर भी बेच रहा है। तो आंसर कितना होगा आपका? 3000। किसी को कोई दिक्कत है? इस टाइप का बेहतरीन प्रश्न है, हम आपको करा दिए। अब इससे अगली टाइप को अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है।